बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 26 और बेटा उसका हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं और इसका टाइटल है टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम। क्योंकि इससे पहले हम इक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए बेटा देखते हैं टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेगा उसे हम टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे बेटा आपको यहाँ पर एक देखिए ये डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में देखिए आपको एक डेंस फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है और ये फॉरेस्ट कौन सा है बेटा, किस कैटेगरी में आएगा? टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम में आएगा। बेटा यहाँ पर जो लैंड है, लैंड पर जो मेजर फैक्टर है जो इकोसिस्टम पर असरअंदाज हो रहे हैं वो है बेटा लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। बेटा इकोसिस्टम present on land or soil is called terrestrial और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम कहते हैं बेटा से। बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रिसीव plenty of light, लाइट बहुत ज़्यादा मौजूद है, एंड सॉइल provides abundant nutrients. वाटर however is limited, वाटर यहाँ लिमिटेड है बेटा, and very unevenly distributed है both in place and in time, यानी कभी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। जब रेनफॉल होगी तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर रेनफॉल नहीं हो रही तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डिफरेंट लोकेलिटी में रेनफॉल जो है वो डिफरेंट होती है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन लैंड आर गिवन बिलो। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि लैंड इकोसिस्टम पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। लाइक वाटर, favorable temperature are very unevenly distributed on land in place and time, कि मुख्तलिफ जगहों पे टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ औकात में डिफरेंट टेम्परेचर होगा डिपेंडिंग अपॉन दी availability of sunlight and quantity of sunlight and quality of sunlight. बेटा on poles the average temperature is below freezing, यानी फ्रीजिंग से भी बिलो होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन टेम्परेट जोन only during certain season of the year it is quite favorable, but in tropical zone में uniformly warm moist climate is present. अब बेटा जो सेकंड फैक्टर है जो लैंड इकोसिस्टम पर बड़ा ही इफेक्ट कर रहा है वो है एयर, हवा। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एयर इज इन कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मूव कर रही है, रैंडम मूवमेंट हो रही है, so its composition is more uniform. The amount of oxygen and carbon dioxide in air is much constant and most beneficial to terrestrial ecosystem. अब बेटा उसके बाद हमें देखना है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर जो एनिमल्स और प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी एडाप्टेशन है, उन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया हुआ है और उन्हें वहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने सॉल्व किया है। बेटा प्लांट्स एंड एनिमल शिफ्टिंग फ्रॉम वाटर टू लैंड, जब ये वाटर से लैंड की तरफ शिफ्ट हुए, डिवेल्प्ड वेरियस टाइप ऑफ एडाप्टेशन फॉर लैंड हैबिटेट्स। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्पोर्टिंग टिश्यू, यानी इन्होंने अपनी बॉडी में स्पोर्टिंग टिश्यू डिवेल्प किया है क्योंकि यहाँ पर इन्हें मेजर जो फैक्टर है वो यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स इन पे इफेक्ट कर रही है और उस ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट इन्होंने अपने आप को बेटा यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए स्पोर्टिंग टिश्यू डेवलप किया है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हैव इवॉल्व्ड स्पोर्टिंग टिश्यू लाइक वेस्कुलर बंडल्स, प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल हैं जैसे कि जाइलम, फ्लोएम है इन द प्लांट्स, और एनिमल्स में बेटा स्केलेटन है टू सपोर्ट देम ऑन लैंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
इसके बाद बेटा सेकंड जो इम्पोर्टेंट उन्होंने अडॉप्टेशन की है एनिमल्स और प्लांट्स ने, वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल एवॉल्व वेरियस मेथड टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करना है इन देयर बॉडी। फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस को हम कहेंगे होमियोस्टेसिस, और पर्टिकुलरली हम इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट है ऑन लैंड, तो इस कैटेगरी को हम ऑस्मो रेगुलेशन या होमियोस्टेसिस की कैटेगरी में आएगा। The mechanism of temperature regulation was developed by land plants and animal by developing bark and skin respectively। यानी प्लांट्स में बार्क डिवेल्प हुई है और एनिमल्स में स्किन डिवेल्प हो चुकी है। फिर हम बात कर रहे हैं अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। अब इसकी हम डिवीजन देखना चाहते हैं, डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन टाइप्स सच एज नंबर 1 फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होगी, प्लांट्स होंगे, बिकॉज ऑफ द अबंडेंट रेनफॉल। रेनफॉल वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट बन चुके हैं बेटा। It is further subdivided into number 1 tropical rainforest, number 2 temperate deciduous forest है बेटा, coniferous, alpine and boreal forest। नंबर 2 बेटा कैटेगरी होगी यहाँ पर ग्रास लैंड इकोसिस्टम होगा जो लैंड पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बेटा नंबर 3 डेजर्ट इकोसिस्टम, नंबर 4 टुंड्रा इकोसिस्टम। अब बेटा अब इनको हम डिटेल से क्लासीफाई करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से इकोसिस्टम जो हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बेटा देखते हैं सम मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ ए वैरायटी ऑफ सीजन, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ वैरायटी ऑफ सीजन है एंड क्लाइमेट भी की भी वैरायटी एग्जिस्ट कर रही है, रेंजिंग फ्रॉम हॉट ड्राई इन प्लेन्स, प्लेन एरिया में ड्राई हॉट कंडीशन होती है, क्लाइमेट होता है, टू कोल्ड स्नोई ऑन माउंटेन्स, और माउंटेन पे कोल्ड और जहाँ पर बर्फबारी हो रही है वो क्लाइमेट भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सम मेजर इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग इन पाकिस्तान आर, नंबर 1 बेटा यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 1 सीरियल में टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट बेटा यहाँ पर, और ये इसकी लोकेशन पाकिस्तान में क्या है बेटा, शोगरा एंड नीलम वैली है बेटा। Number 2 coniferous, alpine and boreal forest, northern mountains of कागान, मालम जब्बा, सवात, दीर, चिल्लाज, ये बेटा लोकेलिटी है इसकी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है और ये कहाँ कहाँ इलाके में है बेटा, लोकेशन क्या है, गिलगित है, कश्मीर है, वजीरिस्तान है, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात है बेटा। डेजर्ट इकोसिस्टम भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये यहाँ पर मियाँ वाली, बखर, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यजमान, बहावलपुर, खानपुर एंड रहीम यार खान, और सिंध में भी डेजर्ट एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर बेटा। टुंड्रा इकोसिस्टम है बेटा, माउंटेन्स, कराक्रम एंड हिंदुकुश लोकेलिटी है इसकी। और बेटा अब इनको हम डिटेल से देखते हैं कि इनका क्या, इन इकोसिस्टम का कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब डिटेल से बारी बारी हम इनको डील करते हैं बेटा। बेटा ये बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।